सर हाल तो ही में भी अमूल हाँ, मैंने तो दूध की चाय पीना ही छोड़ दिया है। सर, मैं तो नींबू की चाय पीता हूँ। तो सर गुजिया पापड़ के लिए क्या बोलना चाहेंगे लोगों? भाई गुजिया पापड़ खाएं, मगर टेस्ट के लिए खाएं बस। ज्यादा नहीं हाँ खाए, हाँ, पेट भर के नहीं खाएं। ज्यादा नहीं खाए। टेस्ट के लिए जितना जरूरत है उतना खाएं। सर ऐसे तो मरीज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम आपको बता दें, दस्त आ जाते हैं, उल्टियाँ आने लगती हैं, किसी किसी को दस्त आते हैं। होली के बाद से फूड पॉइजनिंग, आप चाहे लखनऊ के बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, बलरामपुर चले जाएं, मेडिकल कॉलेज चले जाएं, एरा हॉस्पिटल चले जाएं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लोग फूड पॉइजनिंग की वजह से सीरियस हो चुके हैं। और हम इस पर बात करेंगे डॉक्टर से। डॉक्टर साहब हमें बताएंगे ऐसा क्यों होता है, क्या चीज़ें हैं। एवन हॉस्पिटल से नमस्कार सारे लोगों को, सारे देशवासियों का अभिनंदन करता हूँ और होली के बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पेश करता हूँ। और तरह तरह के पकवान, गुजिये और पापड़ बनते हैं। तो पापड़ जो है वो एक तली हुई चीज़ होती है, जिसमें पेट को गलाने के लिए हमारे बहुत मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा एसिडिटी, जो जिनको ज़रा बहुत भी एसिडिटी रहती है, उस इस दौरान जो आपके इस होली या दिवाली के जिन दिनों में पकवान खाए जाते हैं, उसमें वो एसिडिटी बढ़ जाती है, एनहांस हो जाती है। नेचर चीज़ें जो होती हैं, ब्राउन चीज़ें होती हैं, डिनेचर्ड प्रोटीन, उसके बारे में सर कुछ बताइए। डिनेचर्ड प्रोटीन जो होते हैं वो जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन एडवाइस किए जाते हैं खाने के लिए, वो हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। मगर जब उनको उनको तल या भून देते हैं तो वो चीज़ जो है वो डिनेचर्ड हो जाती है, जो अपनी अपनी असली पोजीशन जो है वो खो देती है, अपना असली जो उसका जो रिएक्शन है वो खो देती है। इसमें कुछ परहेज के बारे में कुछ बताइए। इसमें देखिए, फिर मैं उधर गुजिया पे आपको लेके जाऊंगा। गुजिया में मेवा पड़ता है, मावा। मावा बहुत अच्छे किस्म का नहीं होता। ये आम आदमी जो है जो उसको कंज्यूम करता है, उसको उसके बारे में नहीं मालूम ये मैं खोया ले रहा हूँ, ये असली है या बनाया हुआ है या आर्टिफिशियल है। और होली के टाइम पे जितना खोया मिलता है, इतना दूध का प्रोडक्शन नहीं होता, पुराना होता है, बासी होता है। अब वो किस किस अंदाज से करते हैं, किस अंदाज से उसको प्रिजर्व करते हैं, या कैसे वो खोया बनता है, मैं उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। बट वो नुकसान देता है। उस गुजिया को आप 2-3 दिन 4 दिन रख रख के भी खाते हैं वो, और अंदर उसमें जो है वो इन्फेक्शन पैदा हो जाते हैं, उसमें जो है वो फर्मेंटेशन हो जाता है, तमाम सारी चीज़ें, उसी से दस्त भी आते हैं, उससे उल्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं, उससे फूड पॉइजनिंग भी होती है। तो ये फूड पॉइजनिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोग आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं। और इतना फूड पॉइजनिंग ऐसी ही चीज़ है जिसमें आदमी की जान को पूरा खतरा होता है। एक तरह का इन्फेक्शन है, या इस पे कैसे इन्फेक्शन मतलब पॉइजन है, अच्छा। जो हमारे फूड में पॉइजन बन गया है, जो खाने के बजाय हम उसको जहर खा रहे हैं, ये उसका असर है। सर आप जो मार्केट में जो आजकल जो इन्फेक्शन है वो अलग चीज़ है। वो खाना जो आप कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, उसमें फंगस लग के या उसमें फर्मेंट होके जो जहर बन जाते हैं, वो जहर जो है वो फूड पॉइजनिंग पैदा करते हैं। सर मार्केट में जो आजकल जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट चल रहे हैं, उसके बारे में कुछ सर बताइए। लोगों को पता ही नहीं है, लोग जागरूक ही नहीं है, लोगों को कुछ पता नहीं। आर्टिफिशियल मतलब सर आर्टिफिशियल प्रोडक्ट चल रहे हैं फूड को लेकर के, बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने खोए के बारे में बताया। उसके बारे में देखिए, दूध में तो बहुत ज़्यादा, दूध इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल दूध, पता नहीं काय कैसे यूरिया से और कभी काय से वो जो सोप होता है उससे, और काय काय से लोग जो है वो दूध बनाते हैं। तो मैंने तो दूध की चाय पीना ही छोड़ दिया है। मैं तो नींबू की चाय पीता हूँ। क्यों ऐसा मिलावट कर रहे हैं? जो ब्रांड वाले हैं वो उनके बारे में नहीं कह सकते, वो गलत दूध मिलाएंगे, मगर ये कि जो आमतौर से हमारे घरों में डिलीवरी करते हैं वो लोग, उसमें चांसेस होते हैं। मगर जो ब्रांड आती है उसका तो क्राइटेरिया सेट रहता है, उसको जो गवर्नमेंट टेस्ट करके देती है उसमें तो चांसेस होने के, ख़राब होने के चांसेस कम रहते हैं। वो पास्चुराइज होता है, एक सर्टेन प्रोसेस है उसका, उस तरीके से उसको पास्चुराइज किया जाता है ताकि वो एक सर्टेन पीरियड तक प्रिजर्व रहे। सर लोग परहेज नहीं कर पाते हैं, त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है, तो गुजिया पापड़ हर जगह रहती हैं, चीज़ें रहती हैं, लोग खा लेते हैं, उसके बाद यहाँ तक पहुँच जाते हैं, आईसीयू तक आना पड़ता है। तो ये देखिए, ये तो अपने आप पर जब्त रखने की बात है, थोड़ा बहुत तो जब्त रखना पड़ता है तभी तो। जी ये होता क्या है, मैं आपको बताऊं जी। आप खाना खाते हो तो आपको सिर्फ 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का लज्जत या टेस्ट मिलता है।
तो व्हाई यू आर नॉट थिंकिंग, आप क्यों नहीं सोच रहे इस बात को कि आप उस 1-2 मिनट के चक्कर में अपने पूरे दिन को खराब करोगे, पूरा दिन आपका एसिडिटी के साथ गुजरेगा, किसी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, दूसरी और चीज़ खा नहीं सकते, परेशानी रहेगी, बल्जिंग रहेगी, कंफर्टेबल आप फील नहीं करोगे। तो सारा दिन खराब करने से बेहतर यह है कि आप जो 1-2 मिनट की लज्जत या 1-2 मिनट खाने के लिए आप परेशान हो रहे हैं, उसको ज़रा ध्यान से खाइए। बहुत साफ फार्मूला बता रहा हूँ, कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन ग़िज़ा, बहुत बेहतरीन जो आप पकवान खाते हो, उसका मज़ा मुंह में सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट खाने तक रहेगा, और हलक के नीचे उतरा वो भी ख़त्म। उसके बाद जो डिस्कम्फर्ट होता है वो पूरे दिन का होता है, वो हफ्ते भर का हो सकता है, वो महीने भर का भी हो सकता है, और वो ज़िंदगी भर का भी हो सकता है। सर फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या रहते हैं, चीज़ें क्या रहती हैं सर, लोगों को पता कैसे चले? और लोग ऐसा करते हैं ना, मेडिसिन लेकर आ जाते हैं, फूड पॉइजनिंग की दवा नहीं होती, वो कुछ और होती है, और फूड पॉइजनिंग की वजह से फीवर भी आता है सर लोगों में। फूड पॉइजनिंग के लिए बेसिकली कोई दवा नहीं है। फूड पॉइजनिंग के लिए यही है कि उसमें उल्टी और दस्त आते हैं। उल्टी दस्त में सीधा सीधा एक कंडीशन यही होती है कि उसके जो बॉडी में डिहाइड्रेशन, हाँ डिहाइड्रेशन होता है, जो डिहाइड्रेशन होता है, जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है वो उसके डिस्टर्ब हुए हैं, उसको आप मेंटेन कर लें, बस मरीज रिकवर हो जाता है। और जो लोग इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो वो प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। वीकनेस आ जाती है सर लोगों में, बहुत ज़्यादा वीकनेस देखी जब इलेक्ट्रोलाइट आपके जिस्म से निकल जाएंगे, जब करंट ही आपके जिस्म से निकल जाएगा तो क्या होगा, एक सिंपल ज़बान में ही समझ लीजिए। तो सर गुजिया पापड़ के लिए क्या बोलना चाहेंगे लोग? भाई गुजिया पापड़ खाएं, मगर टेस्ट के लिए खाएं, बस ज़्यादा नहीं। हाँ, पेट भर के नहीं खाएं, ज़्यादा नहीं, टेस्ट के लिए जितना ज़रूरत है उतना खाएं। इतिहास है, ताज़ी खाएं, सबसे पहली बात ये, ताज़ी खाएं। ताज़ी खाएं। सर ये जो मैदा होता है ना, ये बहुत नुकसान करता है लीवर को। गुजिया मैदा का बनता सर, मैदा, और ये सर ये आप ब्राउन कर लेते हैं इसको, ये चीज़ें कुछ डिनेचर्ड हो जाता है, और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। डिनेचर्ड चीज़ें और क्या चीज़ें होती है, जैसे कि हम लोग और भी, जैसे पराठा भी होता है, आटे को ब्राउन कर लेते हैं, पराठा भी सीख के बनता है, तो वो भी उसका प्रोटीन भी डिनेचर्ड हो जाता है, डिनेचर हो जाता है ये भी। तो सर ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, मतलब जो चीज़ें पकाई जाए और उनका कलर ना बदले, वो नेचुरल होती है। हाँ, प्रोटीन जो है वो डिनेचर्ड नहीं होना चाहिए, वो नेचुरल रहना चाहिए।